राम राम जी सबको। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बालाजी आयुर्वेदिक में। आज हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में। क्या प्रकृति हमें कोई संकेत देती है? क्या हार्मोन्स का लड़के लड़कियों में इतना इम्बैलेंस होना, दिमाग की जो सोच है नेगेटिव होना, गंदे विचार मन और दिमाग में आना, क्या ये सब खान पान और प्रकृति से जुड़ा है? ये क्यों इतना बढ़ गया है? ये सब सवाल आप सभी कभी अकेले में बैठ के खुद से सवाल करना। आज से 30 साल पहले, 50, 100 साल पहले जैसा जीवन था, जैसे लोग और विचार थे, उनसे हम बहुत अलग हो गए हैं। और बहुत अलग होने के साथ साथ ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जो गंदे विचार हैं, क्या इनका हमारे खान पान और प्रकृति से जुड़ाव है? किस कारण है? क्या ये ठीक हो सकता है? क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को अच्छी सोच के साथ विकसित कर सकते हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब जी हाँ है। तो आप इस चीज़ को मैं आपको शुरुआत से समझाती हूँ। यदि आपको चीज़ समझ आ गई तो उपचार आप अपने आप आसानी से कर पाएंगे। होता क्या है, जो पहले थे, एक तो हम बोल दें मोबाइल से गंदगी आई है, इसमें कोई शक नहीं। बच्चे के मानसिक रोग, मानसिक तनाव, पूरा खुल के न खेलना, दिमाग उतना क्रिएटिव नहीं होना, केवल गेम और फोन के अंदर ही सीमित हो जाना। पहले जब अकेले बाहर मिट्टी में खेलते थे, अपने अपने खुद चीज़ों से खेलते थे, तो उनका दिमाग क्रिएटिव होता था। आज के बच्चों में वो क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है मोबाइल के करके। लेकिन अकेला मोबाइल जिम्मेवार नहीं है हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए। तो क्या क्या इनके लिए जिम्मेवार है? जी हमारा खान पान और रहन सहन। कैसे? आपको ये चीज़ें तो बहुत बोल देंगे कि खान पान है, लेकिन हमको समझना होगा कैसे। देखिए, जो पहले चीज़ें थी, कुछ एक चीज़ें जो अब बदल चुकी हैं, तो उनकी रोकथाम भी गलत थी या पहले गलत थी। कुछ एक चीज़ें जो सही थी, जिन्हें हम समझ नहीं पाए, तो वो क्या थी? खान पान था। शुरुआत से महिलाओं को हल्का खाना, कम मिर्च मसाले का दिया जाता था, पुरुषों को दिया जाता था तेज, जो भी वो खाना चाहे वैसा। तो इसके पीछे एक रीज़न था। जो पुरुष है वो सूर्य का प्रतीक है, तेज है, और जो महिलाएं हैं चंद्रमा का प्रतीक है। हम सोचते हैं पहले हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो बहुओं की सास होती थी, सख्त थी, रात की बासी रोटी छाछ के साथ बहुओं को खाने को देती थी। सब्जी जो है पहले आप देखें, अब से 50-60 साल पहले तो पुरुषों के लिए बनती थी, महिलाओं के लिए बची तो ठीक नहीं, वो छाछ दूध के साथ खाती थी। तो हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं कि उनको वो आज़ादी नहीं थी खुल के खाने की, उनको गुलामी की तरह रखते थे। तो ये गलत है। वो गुलामी नहीं थी, वो पीछे से चलता आ रहा था सिस्टम कि जो तेज मिर्च मसाले हैं, महिलाओं में यदि वो ज़्यादा सेवन करेंगी तो हार्मोन्स बढ़ेंगे। उनको कंट्रोल रखने के लिए, चंद्रमा की तासीर रखने के लिए, वो ठंडी रोटी और छाछ एक रामबाण थी। यदि वो गुलामी होती, यदि उनमें इन चीज़ों के तत्वों की इतनी कमी होती, तो वो बीमार ज़्यादा होती। लेकिन नहीं, उनमें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं थी। वो निरोगी काया थी, उनके शरीर पर अनचाहे बाल नहीं थे। आज लड़कियों को पुरुषों की तरह बाल आ रहे हैं, तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम के साथ साथ हमारी खान पान के साथ जुड़े हैं। उन चीज़ों में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि साइंस हर लोग को समझ नहीं आती थी। सारे पढ़े लिखे नहीं थे, तो सिर्फ दो ही भाषा समझते थे, ये अच्छा है, ये बुरा है, और इसी को पकड़ लेते थे। तो बोलते थे महिलाओं के लिए ज़्यादा तेज़ मसाले सब्जियां अच्छी नहीं हैं। हम बोलते थे क्यों? पुरुषों के लिए क्यों? तो वो उनके हार्मोन्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सही थी, सही था सब कुछ। लेकिन हमने अब सब कुछ हमारे हाथ में आने पर, अब कोई रोक टोक ना होने पर, जो हैं खुद के खान पान बना लिए हैं। तेज़ मिर्च मसाले, मैदे जो लड़कियों को दे रहे हैं, उनसे चेहरे पर बाल, पूरे शरीर पर बाल, उनके हार्मोनल प्रॉब्लम, मेंसेस प्रॉब्लम, बहुत तेज़ी से जो रोग बढ़ रहे हैं, ये कारण है।
दूसरा प्रकृति का जो मैं बता रही थी, महिला यदि चंद्रमा का प्रतीक है तो चंद्रमा की रोशनी उसके लिए रामबाण है, जो अब लेनी खत्म हो चुकी है। कमरे बंद, एसी के अंदर जीवन समाप्त हो रहा है। हम पहले बाहर आंगन में चारपाई लगा के सब लोग बैठते थे, रात को फोन का नहीं था, 9-10 बजे तक सब परिवार के आपस में बातें करते थे, चांद की रोशनी का आनंद लेते थे, फिर पूरी रात चांद की रोशनी में सोते थे तो निरोगी काया रहती थी। वो इतनी ठंडक, इतनी ताजगी देती है शरीर को, जो पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात फलों के अंदर मिठास और खीर के अंदर मिठास डाल सकती है, तो क्या हमारे शरीर के अंदर मिठास नहीं होगी? तो वो मिठास थी हमारे हार्मोनल बैलेंस, हमारे शरीर के अंदर चंद्रमा की ताकत। फलों के अंदर रंग और उनका जो साइज है वो सूरज तय करता है प्रकाश से, लेकिन रस और मिठास हर फल और हर फसल का चंद्रमा पर डिपेंड है। तो आप सोचिए, प्रकृति जब फसलों को इतना बैलेंस करती है, इतना रस और मिठास देती है, तो क्या हमारे जीवन में उसका कोई मिठास नहीं है? हम क्यों कमरों के अंदर बंद कैद हो गए हैं? माना कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो मच्छरों का प्रकोप है, हम बाहर नहीं सो पा रहे हैं छत पे, तो आप देखिए, कोशिश तो कीजिए सोने की। अब तो इतना अच्छा मौसम है, एसी की ज़रूरत नहीं है, छत पे खुली हवा में आप पंखा चला के मच्छरदानी लगा के सोएं। नहीं तो आप जितनी देर हो सके चंद्रमा की रोशनी लें, अपनी बेटियों को ज़रूर से ज़रूर दें। प्रकृति के संकेत की जो बात कर रही थी, वो संकेत है इस साल बरसात अपने साथ संजीवनी बूटियां लेके आई है। हर जगह पक्की सड़कों के पास अंदर जो लोग वाली ईंटों का फर्श है, उसके अंदर से साटा, बड़ी दूधी, गोखरू ये जो निकल रहे हैं, हम इनको स्प्रे करके ख़त्म कर रहे हैं। जी नहीं, प्रकृति ने हमें इनका सुबह मॉर्निंग जूस बनाने के लिए दिया है। ये पुनर्नवा का काम करेगी, पुनर्नवा रीन्यूइंग का, बॉडी को रीन्यू कर देगी। आपकी सोच से परे इनके लाभ हैं, हम सोच भी नहीं सकेंगे इनके लाभों को। बड़ी दूधी जो ठंडी होती है, ध्यान रहे गर्भवती महिला, दूध पिलाती महिला ना लें। जिनको बच्चे कंसीव करने हैं वो बड़ी दूधी का सेवन ना करें। बाकी सभी कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत उपयोगी है। किन चीज़ों में उपयोगी है? पित्त बढ़ा है उसको शांत करेगी, यूट्रल इन्फेक्शन को शांत करेगी, आंत के कीड़ों को, गंदे बैक्टीरिया को खत्म करेगी, पाचन शक्ति को बढ़ाएगी, श्वास संबंधी प्रॉब्लम में लाभकारी है। आपको और क्या चाहिए? तो लाभ उठाइए इस महीने प्रकृति के इस घासों का। जूस बनाकर पिएं, सब्जी बनाकर खाएं, साटा की, पालक की तरह उबाल कर, बहुत ही अच्छी है। नहीं तो मॉर्निंग में जूस पिएं। किन किन का पिएं? साटा डाल लें, बड़ी दूधी डालें, पीपल, बरगद और ये बेलपत्र के पत्ते, तुलसी, पुदीना, गिलोय, शतावर, मोरिंगा, कड़ी पत्ता, नीम, एलोवेरा, इन चीज़ों का अच्छा सा जूस बनाएं। साथ में थोड़ी लौकी डाल लें। यूट्रस की प्रॉब्लम है तो पीला पेठा डाल लें, छान के एक गिलास जूस पिएं और रंगत देखें कि ये चीज़ क्या है। प्रकृति ने दी है तो आनंद उठाएं। ये ऐसे ही नहीं देती प्रकृति, हमें वापस अपने मोड़ पे अच्छी जगह लेके जाने का संकेत दे रही है और हम नहीं समझ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो अब से कुछ साल पहले दीवार पे जो मिट्टी लगाने वाला कीड़ा इन 4-5 सालों में विलुप्त होने के कगार पे था, इस साल घरों में देखने में बहुत भरपूर मात्रा में मिल रहा है। प्रभु ने जो भी जीव बनाए हैं ना, बहुत सोच समझ के, और सबका एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है जो कि हमारी समझ से बहुत दूर है। जो टांटिया के छत्ते बहुत पहले 20 साल पहले देखने को बड़े बड़े मिलते थे, इस साल फिर वैसे छत्ते देखने को मिले हैं। गिद्ध जो विलुप्त होने के कगार पे था, हर जगह में 2-3 गिद्ध हमें देखने को मिले हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। मृत पशुओं से बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होने देते। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो खत्म होने के कगार पे थी और लौट के आ रही हैं, तो आनंद उठाएं इनका। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।